अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो है सिविल अफसरान और आर्मी अफसरान के मुतल्लिक़। इस वीडियो में मैंने इन दोनों किस्म के अफसरान का मुकाबला किया है और उसके लिए हमारे अस्पताल में एक वाक़या हुआ, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। मेरा नाम डॉक्टर समी है और मरी में मेरा एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है ज़ेब समी हॉस्पिटल। तो उसमें कोई चंद हफ़्ते पहले की बात है, एक किसी औरत का ऑपरेशन होना था और उसका जो ख़ावंद था वो सीएमएच मरी में सफाई करता था, यानी खाकरूब था। लेकिन सीएमएच मरी में और आर्मी में जो सिविलियन मुलाज़म होते हैं ना, जिनको यूनिफ़ॉर्म नहीं पहनते, वो या तो डेली वेजेस पे होते हैं या वैसे होते हैं सफाई सुई वाले। तो वो उन लोगों को ना वहाँ पे ऑपरेशन की इजाज़त नहीं है। तो उनको उसका ऑपरेशन होना था लेकिन उसको ब्लड की ज़रूरत थी 2 बोतलों की। तो मैंने उसे कहा कि भाई 2 बोतल खून का इंतज़ाम करो। वो जो आदमी था वो चला गया अपने जो सीएमएच मरी के कोर कमांडर जो सीओ थे, कमांडिंग ऑफिसर, उनके पास। तो उनको जाके उसने रिक्वेस्ट की कि मेरा आपके हॉस्पिटल में ऑपरेशन तो नहीं हो सकता, इजाज़त नहीं है, लेकिन आप मुझे कम से कम ब्लड का इंतज़ाम तो कर दें। उन्होंने क्या किया कि उसी वक्त 2 अपने यूनिट्स में फ़ोन किए। वहाँ पे 2 सिपाही आए। उन सिपाहियों को ऑलरेडी ब्लड का पता होता है। आर्मी के हर सिपाही को अपने ब्लड ग्रुप का पता होता है। ये देखें कितना अच्छा निज़ाम है। वो 2 सिपाही आए, वो हमारे हॉस्पिटल में पहुँचे। उन्होंने आके वहाँ पर 2 बोतलें खून जमा कराई। हमने उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया, क्योंकि जब कोई आर्मी का सिपाही ब्लड दे के जाता है तो उस वक्त उसको चंद दिन का रेस्ट मिल जाता है। ये कितना खूबसूरत निज़ाम है आर्मी का, देखें। और कमांडिंग अफसर को वो लोग इतनी दुआएं दे रहे थे कि हद ही कोई नहीं। अब मैं आता हूँ। अच्छा, अब मैं कह रहा था, अब मैं आता हूँ सिविल महकमों की तरफ। अब देखें, हज़ारों की तादाद में सिविलियन मुलाजम हैं और हर महकमे का सरबराह जो है ना, तकरीबन हर महकमे का सरबराह एक सीएसपी अफसर है और हज़ारों की तादाद में उनके मुलाजम हैं। महकमा सेहत ले लें, महकमा सेहत जिसने लोगों को खून देना है, उनके अपने जो मुलाजम हैं उनको जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वो धक्के खा रहे होते हैं ब्लड के लिए। मैंने 30-35 साल महकमा सेहत में नौकरी की है और देखें, वो किसी वार्ड सर्वेंट को, किसी ड्राइवर को, किसी डॉक्टर को, इवन जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है उनकी फैमिलियों को, तो वो खुद धक्के खा रहे होते हैं, मिन्नतें कर रहे होते हैं लोगों की। यानी महकमा सेहत जिसने जिसने ब्लड देना है उसने खुद ही अपने ही मुलाजमों के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया हुआ। तो ये है हमारे सिविलियन जो सीएसपी अफसर हैं उनका हाल। अब आए पुलिस की तरफ। पुलिस भी यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, उसको भी गोलियां लगती हैं, ज़ख्मी होते हैं। पुलिस के आईजी को बंदा पूछे कि तुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मना किया हुआ है कि तुम अपने ब्लड डोनेशन का फ़ौज की तरह का निज़ाम अपने आप खुद ना बनाओ। अब आप सबको पता है कि ये लोग निज़ाम कोई नहीं बनाते। ये जो जिस काम पे ये लगे हुए हैं वो भी आपको पता है, बस इनको वो काम चाहिए, दिन रात उसी चक्कर में लगे हुए हैं। उसके अलावा इनको कोई सिस्टम बनाने की फ़िक्र नहीं। अब जितने सीएसपी अफसरान हैं, महकमा तालीम ले लें, कितने टीचर्स हैं, कितने उनके पीएन चौकीदार हैं, उनके अंदर हर स्कूल के अंदर कम अज़ कम कई स्कूल और कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें सैकड़ों की तादाद में मुलाजम। वहाँ पे प्रिंसिपल साहब को मना किया हुआ है, किसी ने फ़ौज के जनरल ने मना किया हुआ है कि जनाब हेडमास्टर साहब और जनाब प्रिंसिपल साहब, आप अपने अमले के अंदर ब्लड ग्रुप का कोई सिस्टम ना बनाएं। अच्छा, ये जो सिविलियन अफसरान है ना, इंक्लूडिंग सीएसपी अफसरान और ये सारे, ये जब आपस में बैठते हैं ना तो फ़ौज के मतलब बहुत बातें करते हैं। ये बड़ी तनकीद, वो खा गए जी, उनका बजट इतना है और ये और वो। भाई तुम लोग भी तो अपना सिस्टम बनाओ ना। तुम्हें किसने मना किया है कि तुम सिस्टम ना बनाओ? पेंशन ही ले लें। सिविलियन अफसर रिटायर होता है, 2-2 साल उसको पेंशन नहीं मिलती। और आर्मी का ऑफिसर या सिपाही तक वो रिटायर होता है या कोई शहीद हो जाता है, उसको उन्होंने वहाँ पे एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो आप पेंशन का सिस्टम नहीं बना सके, आपने ब्लड डोनेशन का सिस्टम क्या बनाना है अपने मुलाजमों के लिए? अच्छा, मज़े की बात देखें, जो हमारी जेलें हैं, मैं जेल का डॉक्टर रहा हूँ, अडयाला जेल का। हमारी जो जेलें हैं वहाँ पे हज़ारों की तादाद में कैदी हैं और एक कैदी जो है वो जो कन्विक्टेड ट्रायल होता है, जिसने यानी सज़ा हो चुकी होती है, वो जब एक ब्लड देता है, तो उस ज़माने में जब मैं था उधर तो उस वक्त उसको 1 महीने की रिहाई मिलती थी, यानी उसकी कैद में से कमी हो जाती थी। और वो हज़ारों की तादाद में मतलब वो लोग सारे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार हमसे कोई ब्लड ले ले और वो कर ले। और उन्होंने कोई वहाँ पे सिस्टम नहीं है, ना महकमा सेहत ने उनके साथ मिल के बनाया है, ना किसी और महकमे ने उनके साथ। कम अज़ कम अगर कैदियों का ही एक सिस्टम बन जाए, वहाँ पे एक हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो बैठे हुए हैं अंदर जेल में और वो ब्लड देने को तैयार हैं। उनका अगर सिस्टम बन जाता है रेगुलर बेसिस पे, तो थैलासीमिया आपको पता है कि उसी बीमारी है जिसमें हर बच्चे को, थैलासीमिया के जो बच्चे होते हैं उनको हर महीने ब्लड लगना होता है। वो बेचारे ब्लड ना लगने की वजह से माँ बाप उनके जलील हो रहे होते हैं, धक्के खा रहे होते हैं। तो
किसी ने आज तक ये सिस्टम नहीं रखा कि भाई वहाँ पे तो एक ऐसी जगह, जेल तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे डोनेशन देने के लिए लोग तरस रहे हैं, तो कम से कम थैलासीमिया के बच्चों के लिए ही कोई ऐसा सिस्टम बना दें कि महकमा सेहत जेल वालों के साथ मिल के वहाँ से ब्लड ले लिया करे। लेकिन बात ये है, डिप्रेशन वाली बात ये है कि ये सारा कुछ करेगा कौन, यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। और ये जो मौजूदा CSP अफसरान है और ये जो हमारा मौजूदा सिस्टम है, ये तो इतने जोगा है नहीं ना, इन्होंने तो कभी सोचना ही नहीं ना नेकी का कोई काम, ना इन्होंने कोई करना है। और जितने महकमे हैं बाकी के सारे के सारे जो हैं वो फ़ौज को तो नहीं दिए जा सकते ना, कि फ़ौज आए और आगे सेक्रेटरी एजुकेशन भी लग जाए और फ़ौज आए और वो जेल का वो भी लग जाए और हेडमास्टर भी लग जाए। तो लिहाजा मेरे ख़्याल में ये जो है ना हमारा लूला लंगड़ा सिस्टम, ये पिछले 60-70 साल से जब से पाकिस्तान बना है, ये एक आसमानी इनकलाब का हर बंदा इंतज़ार कर रहा है, और वो पता नहीं कब आना है इनकलाब, ना आया है ना आना है। और हमारा जो ये सिस्टम है ना, ये इसी तरह ही घिसटता रहेगा जब तक ये सिविलियन CSP अफसरान हमारे ऊपर रहेंगे, हम ऐसे ही जलील होते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।